नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि इस बहाने महादेव का नाम लिया जा सके। 250 वर्षों बाद शुभ संयोग बन रहा है। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर के मंदिर में रखेंगे 5 चीज। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। पूरे भारत में नवरात्रि का त्योहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि में मुख्य द्वार पर नवरात्रि के पहले दिन ही दोनों ओर स्वास्तिक बनाएं और आलते से माता के कदम पूजा स्थल तक बनाते हुए ले जाएं। माता के मंदिर को बिजली के झालरों या आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियों से सजाएं। चौकी के पास रंगोली बनाएं और उस पर रोज दीपक भी जलाएं। कुमकुम या रोली से माता के मंदिर के बाहर भी स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से देवी भवानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं होती। नवरात्रि में हर दिन पान के साबुत पत्ते पर गुलाब की कुछ ताज़ी पंखुड़ियां रखें और इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। कहा जाता है, ऐसा करने से अपने जीवन में धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। पान के पत्ते पर 2 साबुत लौंग रखें और इससे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माना जाता है, इस टोटके को करने से आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना पूरी होती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर जरूर घर लाएं। मान्यता है कि इस माला से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि में चौकी पर देवी मां की मूर्ति सजाएं। यह चौकी उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पर होनी चाहिए। प्रतिमा और कलश भी इसी दिशा में स्थापित करने चाहिए। ध्यान रखें कि आप जब भी देवी मां की पूजा करें तो आपका मुख पूर्व या उत्तर होना चाहिए। इसलिए माता को चौकी पर ऐसे स्थापित करें कि पूजन में दिशा दोष न होने पाए। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली नाड़ा बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देवस्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी रखी जाती है। माता के दरबार, मंदिर या चौकी को लाल और पीले फूलों से सजाएं। इसके साथ ही 9 दिनों तक देवी मां के विभिन्न स्वरूपों पर चढ़ने वाले फूलों से कर सकते हैं। इससे देवी मां अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ध्यान रखें कि अगर आप कमरे या मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वहां दीवारों पर हल्का पीला या गुलाबी रंग करवाएं। इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने के लिए गुग्गुल, लोबान और कपूर जलाना चाहिए।
दुर्गा जी की स्वर्ण, रजत या ताम्र मूर्ति रखें। अगर ये उपलब्ध न हो सकें तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मूर्ति का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। चूंकि नवरात्रि में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए माता की मूर्ति जरूर होना चाहिए। व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन पान का एक बीड़ा मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपको व्यापार में सफलता और तरक्की हासिल होगी।